स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो बहुत ही काम की और बहुत ही अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन की होने वाली है। आज की जो वीडियो है आप लोगों को एक मल्टीटास्किंग बोर्ड के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए से आप कम समय में इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हो। कम समय में ही हम स्टेपलर को भी जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो जो है हम आपको एक बोर्ड दिखाने वाले हैं, जो कि एक टेस्टिंग बोर्ड होता है। इस टेस्टिंग बोर्ड के अंदर क्या क्या फ़ीचर ऐड किए हैं हमने, वह आपको हम पूरी तरीके से बताएंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के बारे में हम बताने वाले हैं। ये एक मल्टीटास्किंग बोर्ड है। इसके ज़रिए ही हम अपने इन्वर्टर्स को, स्टेबलाइज़र को रिपेयर इसकी जो भी कस्टमाइजेशन होती है, यानी कि सेटिंग वगैरह, उसको हम करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या इसके अंदर फ़ीचर हैं, किस तरीके से हमने इसको कस्टमाइज़ कर रखा है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे बोर्ड अगर आप मैकेनिक हो या रिपेयरिंग का काम करते हो तो आपके पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बोर्ड आपको एक अच्छा मैकेनिक के तौर पर भी पेश करते हैं। लोगों को लगेगा कि हाँ, एक आप जो है ऑफिशियली यानी कि अच्छे खासे मैकेनिक हैं, एंड साथ में हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है अगर हमारे पास इस तरीके के बोर्ड है तब, यानी कि होते हैं तब। तो इसके फ़ीचर को जान लेते हैं। तो फ़ीचर की अगर हम बात करते हैं तो फ़ीचर हम नीचे से जानेंगे, ठीक है। नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस वाले बोर्ड को देखोगे, ये वाला बोर्ड, ये हमारा 200 जो है 30 वोल्ट जो आते हैं हमारे डायरेक्ट बिजली के, ये बोर्ड हमारा डायरेक्ट लाइट पे काम करता है। इसके अंदर हमने जो है एक कंबाइंड जो आता है हमारा 16 एम्पीयर का, उसको लगाया है। इसके अंदर हम जो है 6 एम्पीयर का भी प्लग यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम 16 एम्पीयर का जो बड़ा प्लग आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ई रिक्शा आता है या हमारा जो है 900 वाट से ऊपर के जो इन्वर्टर्स आते हैं, उनके अंदर हमें बड़ा प्लग ही देखने को मिलता है। इसलिए हम इसके अंदर बड़ा और छोटा दोनों प्लग यूज़ कर सकते हैं। साथ में जब कभी भी हमें ई रिक्शा की जो चार्जर आता है उसकी चार्जिंग चाहिए, या हमें इन्वर्टर की चार्जिंग, वह चार्जिंग हमारी डायरेक्ट लाइट से ही चेक होती है। उसके लिए हमने यहाँ पर इस कंबाइंड का यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ये जो सॉकेट वगैरह आप देख रहे हो, इस पॉइंट को छोड़कर सारे जो हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो पहला वाला पॉइंट है हमारा, ये एक सीरीज सॉकेट है। देख सकते हो हमने कुछ इस पर हल्का फुल्का जो है मेंशन भी कर रखा है ऐसी पहचान के लिए। देख सकते हो यहाँ पर एक ही सीरीज सॉकेट है। इस सीरीज से जो है यहाँ का जो है ये वाला जो बल्ब है, सीरीज 1 जो बल्ब लिखा है, ये कनेक्ट रहता है हमारा। इसके ज़रिए ही हम सारे जो कनेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे पंखे वगैरह के या प्रेस वगैरह में हमें करंट वगैरह चेक करना है, अदरवाइज हम कुछ काम जो है सीरीज से जो है ले लेते हैं, यानी कि इस सॉकेट का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक मेन सॉकेट देखने को मिल जाता है, उसके साइड में भी मेन सॉकेट देखने को मिल जाता है। इन दोनों मेन सॉकेट का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक मल्टी स्टेबलाइजर इनपुट आउटपुट का सॉकेट मिलता है, जिसके अंदर दोनों ही फीचर ऐड कर रखे हैं, यानी कि ये सॉकेट इनपुट भी देता है और यही सॉकेट हमारा आउटपुट ले लेता है, ठीक है। तो ये सॉकेट हमारा दो काम करता है, यानी कि एक सॉकेट है देखने में, बट ये काम इसके दो हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक मेन सॉकेट देखने को मिल जाता है। इसमें भी जो हमारा इन्वर्टर्स का करंट आता है, ठीक है। उसके बाद भी हमें एक दूसरा मेन सॉकेट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें इन्वर्टर लोड के सॉकेट मिल जाते हैं, यानी कि अगर हम इस टेस्टिंग बोर्ड से इन्वर्टर का लोड चेक करना है जैसे अगर, तो उस जगह पर हमें इस तरीके के दो स्विच मिल जाते हैं। दोनों स्विच हमारे जो है इस तरीके के, यहाँ पर इन्वर्टर लोड, ठीक है। तो ये दोनों होल्डर हमारे इन्वर्टर लोड पर काम करते हैं। साथ में हमारा इन्वर्टर आउटपुट जो होती है वो यहाँ पर से होती है इस वाले मीटर के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो बल्ब हमारे और एक ही मीटर हमारा इन्वर्टर पे काम करता है। जैसे हमें 100 या 200 या 300 वाट का लोड डालना है तो हम इन दोनों होल्डर के जरिए से और अपना आउटपुट हम इसमें देख सकते हैं वोल्ट, ठीक है।
तो उसके बाद हम यहाँ पर लोड आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का MPEG-2 जो DD Physics का सेटअप बॉक्स आता है, अगर हमें उसे रिपेयर करना है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे उसके अंदर जैसे कि सप्लाई वगैरह जो होती है उसकी PCB वो ख़राब है, ठीक, तो हम बार बार PCB जो लगाते हैं ना उसमें टाइम थोड़ा जाता है, ठीक। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक जो है DTH की SMPS सप्लाई जो है हमारी मल्टी टेस्टिंग का काम करती है। इसी टेस्टिंग के द्वारा हम बहुत सारे DTH को चेक करते हैं। यहाँ से हमारी सप्लाई डायरेक्टली ऑन हो जाती है और ये हमारी उसकी आउटपुट रहती है, जो कि हमारे कार्ड के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा कार्ड है DTH का, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर जो है लगा देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारा डायरेक्ट जो है ये कार्ड जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ये भी फीचर हमने इस बोर्ड के अंदर ऐड कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्वर्टर मेन लाइन, यहाँ पर भी इन्वर्टर की मेन लाइन मिल जाती है। इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कुछ एक लाइट है, हमने इसके अंदर एक बल्ब जो है एक लाइट के लिए लगा रखा है, जिससे हम जैसे कोई बल्ब वगैरह अगर हमें चेक वेक करना है, या एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई LED बल्ब रिपेयर करते हैं तो इस वाले होल्डर के अंदर हम इस्तेमाल कर लें उसको, ठीक है। जगह पर हमारी ये स्विच काम करता है। और ये वाला स्विच जो है अभी ऊपर की साइड में एक बल्ब जल रहा है, ये वाला स्विच हमारा उस बल्ब के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये मल्टी सॉकेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है और जानेंगे, जैसे ये सीरीज का बल्ब हो जाता है, ये भी सीरीज का जो है, ये नहीं डायरेक्ट का बल्ब हो जाता है, ये हमारे लोड के बल्ब हो जाते हैं। यहाँ भी एक सीरीज का बल्ब है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला हमारा सीरीज का बल्ब है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों हमारे एक ही सॉकेट से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट हो जाता है। यहाँ पर हमें जो है ये एम्पियर मीटर है, यहाँ पर हमें इन्वर्टर की चार्जिंग देखने को मिलती है। जैसे जब हम इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं ना, तो उस जगह पर जैसे हम आउटपुट भी चेक करते हैं, तो आउटपुट का मीटर हमारा ये हो जाता है। उस जगह पर हम चार्जिंग भी चेक करते हैं, तो चार्जिंग हमारी यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। ये चार्जिंग के लिए है एम्पियर मीटर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने एक मीटर हटा रखा है, ये 2 मीटर आते हैं, ठीक है। एक मीटर हमारा जो है स्टेपलायर की इनपुट दिखाता है, दूसरा हमारा मीटर स्टेपलायर की आउटपुट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मीटर हमारे काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने इमरजेंसी एक लाइट लगा रखी है, अगर हम इसकी बात करें तो एक स्विच है। इस लाइट को जैसे ही हम स्विच के ज़रिए ऑन करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा रोशनी हमारे इस काउंटर पर वर्क करते हैं, जब हम काम करते हैं तो उस दौरान हमारी हो जाती है। अब इसमें कहाँ से करंट जाता है, उसके लिए हम DC MCB का यूज़ करते हैं। जैसे ये MCB खोलेंगे तो देखोगे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे काउंटर पर रोशनी वगैरह हो चुकी है, ठीक है। ये लाइट हमारी इस तरीके से जलने लगती है, ठीक है। ये एक DC जो है SMD लाइट है। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर देखो AC MCB हमने अभी जो है स्किप कर रखी है अभी, और यहाँ पर जो है एक बैरक यानी कि एक जो है हमें यहाँ पर अभी डिमर लगाना था। डिमर के कुछ यहाँ पर होल वॉल भी कर रखे थे हमने, उस डिमर की MCB भी यहाँ पर लगाना है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें DC 12 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये 12 वोल्ट जो है किसी भी तरीके से हम DC इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक HT4 लगा रखा है 6 एम्पियर वाला। इससे क्या है, हम ये माइनस प्लस का जो है ये जो वायर लगी पड़ी है, तो इनका यूज़ करते हैं हम किसी भी इन्वर्टर वगैरह को चेक करने के लिए। अभी इसके अंदर बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन होने बाकी है। जैसे अभी हमें इसके अंदर ऑडियो बोर्ड भी लगाना है किसी भी जो स्पीकर वगैरह को चेक करने के लिए। अदरवाइज हम इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे फीचर को ऐड करेंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हम इस बोर्ड को कस्टमाइज़ करेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो के ज़रिए हम अपडेट देते रहेंगे। अच्छा, ये जो है देखो, मैंने आपको ये दिखाया था कि ये DTH को हम रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी के साथ हमारी ये डिश की तार भी आती है एंटीना से, इसका इस्तेमाल हम जो है रिपेयर करते हुए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बोर्ड की जानकारी थी, जैसे कि हमें स्टेपलायर रिपेयर करना है तो यहाँ पर लगा सकते हैं, और इन्वर्टर वगैरह की आउटपुट वगैरह चेक करना है तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं किसी भी काम को। ये एक छोटी सी जानकारी थी। किसी भी एक मल्टी टेस्टिंग बोर्ड अगर आपको बनाना है, काम करते हो, तो आपके पास ये होना चाहिए।
इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे चाहिए इस ऐसे बोर्ड के बारे में, तो आप हमसे कमेंट करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। आपकी हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे किसी भी तरीके का बोर्ड कस्टमाइज़ करने में, बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं एंड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप एक बारी कमेंट ही ज़रूर कर देना। अगर सब कुछ ठीक ठाक लगा है तो अपने मिलने वाले जो भी आपके मैकेनिक लोग हैं, मैकेनिक भाई हैं, रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं, उन लोगों को एक बार शेयर कर देना। हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर अब तक आप यहाँ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।